जवेद नवाज साहब, क्या पड़ी है, कश्मीर एक अभी भी आज़ाद मुल्क है और जब तक फैसला नहीं हो जाता, हमारा यही एक स्टांस है कि राय शुमारी होनी चाहिए, हमारे साथ मिलना चाहते हैं, किसी और के साथ मिलना चाहते हैं। बड़ी देर चलता रहा। अब पाकिस्तान में जो हुक्मरान जमाते हैं, इनका जो लस्ट ऑफ पावर है वो इतना आगे चला जा चुका है कि जीबी में भी मेरी ही हुकूमत होनी चाहिए क्योंकि मैं वफाक में हूँ, और आज़ाद कश्मीर मेरी होनी चाहिए। इससे जहाँ एक सेंसिटिविटी जो है आज़ाद कश्मीर की, उस पर क्वेश्चन आ रहा है और पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई 80 साल पहले मेरे दादा का ख्याल ये था कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बनेगी वो एक मिसाली हुकूमत बनेगी, वहाँ पे इंसाफ होगा, वहाँ पे अदलिया जो आज़ाद होगी, वहाँ पे हर बंदे को उसका हक मिलेगा और आवाम को हक होगा कि वो अपने हुक्मरान मुंतखब करे। वो ख्वाब हमारा पूरा ना हो सका। अब आज़ाद कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ हम मुसाबकत में हैं कश्मीर के, लिहाजा हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि कश्मीर वाले लोग कम से कम हमें देख के शर्मसार ना हो। अब सूरत हाल यही कि मेरे दोस्त मस्कत में जो हैं कश्मीर के बहुत अहम प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की हमायत में ज़िंदगी गुजार दी है। मेरे दोस्त डॉक्टर बशीर हैं जिनके वालिद और जिनके 3 भाई पाकिस्तान के लिए जंग करते हुए शहीद हुए हैं। अब वो कहते हैं मुझे शर्म आती है पाकिस्तान की हुक्मरानों के रवैये से। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी सियासत जो है वो अपने घर में करनी चाहिए। जब कश्मीर के बारे में तय है कि वो मकबूजा इलाका है, वहाँ पे हमने इस्तवाब राय करवाना है, तो फिर इलेक्शन का प्रेसिडेंट है, वहाँ वजीर आजम है, यूनाइटेड नेशन में केस है, इसी तरह जीबी का भी एक स्टेटस है। पाकिस्तान की सियासी जमातें अपने यहाँ इक़्तिदार में जैसे भी आती हैं वो तो आपको पता ही है। अब वहाँ तक जाने में कोई तो मजीद वहाँ कंट्रोवर्शियल उन लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, हम कहते हैं हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो कुर्बानी तो वो भी दे रहे हैं। इकबाल शाह साहब, कुर्बानी वो देता है जो अपने सीने में गोली खाता है। बाकी लोग, हमारे उलमा, हमारे सुलहा, हमारे सियासतदान जो तकारीर करते हैं वो मैं समझता हूँ कि सब झूठ बोलते हैं। कुर्बानी देने वाला नौजवान पाकिस्तान की फौज का वो नौजवान है जो सीने पे गोली खाता है। हमें उसका एहतराम करना चाहिए और सियासतदानों को मना करना चाहिए कि ये एक बैन अवी मसला है, इसको आप खराब ना करें। मैं समझता हूं कि सबसे अहम बात यह है कि इस आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसा निज़ाम कायम करें कि कश्मीर वाले कहें कि हमें ऐसा निज़ाम चाहिए, बजाय से कहें कि आप करप्शन कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान को बचाना है। आप कानूनी तौर पर भी बताइए ना कि वहाँ जब इलेक्शन कमीशन जो है, एक तो एक पार्टी को तो आउट किया हुआ है, वहाँ की लोकल जो है इलेक्शन कमेटी उसका कालादम है। कश्मीर के लोगों की कौन सी पार्टी, और इस वक्त और एक चीज़ आगे चल रही है कि वो जो आज़ाद खड़े थे या छोटी जमातों में कोई बंदा खड़ा था, कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियां उनको दिन रात अपने में शमूलियत के ऐलानात करवा रही हैं। तो समझ तो सबको लगती है कि ऐलानात कैसे होते हैं, लालच से भी होते हैं और कल को अच्छे वादे से भी होते हैं। अवाम को इंसाफ देने के लिए, अवाम को सहूलत देने के लिए सियासी जमातों की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती। सियासी जमातें वहाँ होती हैं जहाँ अपने इक़्तिदार में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें चाहिए कि हम उनकी जो लोकल पार्टीज़ हैं, उनके जो अपने नुमाइंदे हैं, उनको मौका दें कि वो वहाँ पे हुकूमत कायम करें, वो अपने मामलात को समझें। जब हम जा कहते हैं कि आओ देखो हमारा पाकिस्तान, एग्जैक्टली होना ये चाहिए था कि हम आज़ाद कश्मीर को एक नमूने के तौर पर पेश करें। देखिए, यूरोप में फिनलैंड है, वो फख्र से कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ले लो खुरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। खुरम साहब वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। जवेद साहब बात करें जी। जो अच्छे मुल्क होते हैं वो अपने इदारों को नमूने के तौर पेश करते हैं। कतर, जहां मैं आजकल रहता हूं, वो कतर एयरलाइन को एक नमूने के तौर पे पेश करते हैं कि उसमें करप्शन नहीं है, उसमें ये खानदानी काम जो हमारे अकबर परवेज जगह थे वो नहीं है, लिहाजा कोई कामयाब एयरलाइन है। सिंगापुर एयरलाइन दुनिया की कामयाब 3 एयरलाइन है।
पाकिस्तान में एयरलाइन कामयाब क्यों नहीं होती कि सियासतदान हमारे जो हैं वो उसके अंदर मुदाखलत करते हैं, वहां से पैसे चोरी करते हैं, जब एयरलाइन को नुकसान होता है तो कर्जे माफ करते हैं। मैं समझता हूं कि हमें सबक सीखना चाहिए। हमने 70-75 साल जाया कर दिए। कतर की एयरवेज जो है या सिंगापुर आप कह रहे हैं, वो तो बाद में बनी है, हमारी तो हमने बनाई है जाके, हमारी तो पीआईए पूरी दुनिया की नंबर 1 थी। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ गई है? इसलिए कि एयर मार्शल नूर खान की एक किताब है जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे भुट्टो ने कहा कि इस आदमी को अपॉइंट कर दें। जब मैंने उस आदमी को बुलाया तो मुझे मालूम हुआ कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। हर कहानी के पीछे एक शख्स होता है, हर शख्सियत जो है पाकिस्तान की वो करप्ट है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो हम वो नहीं हासिल कर सके जो दुनिया में होनी चाहिए थी, और ये हमारा अलमिया है।